हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप डी जी के 2.0 पर स्वागत है। मैं क्लास 10th हिंदी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इसमें से पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो ये सवाल आप देखिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद करिएगा, और इससे आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन आपका है शुक्ल युग की कला अवधि, मतलब शुक्ल युग की अवधि कितनी है। तो पहला ऑप्शन आपका है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर खा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर गा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर गा है। अगला क्वेश्चन आपका है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का क्या नाम है। तो का नंबर है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है जो आपका का नंबर है। अगला क्वेश्चन है आपका छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का क्या नाम है। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है आपके, वो ऑप्शन नंबर गा है आपका बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 5 है गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है आपका शुक्ल युग का उपन्यास है। तो आप सभी को पता होगा कि गोदान के किसके लेखक हैं। गोदान जो आपका उपन्यास है, गोदान को किसने लिखा है। तो गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, मतलब गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी ने लिखा है। और जो है कि गोदान एक उपन्यास से गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इससे पता चलता है कि मुंशी प्रेमचंद जी थे जो उस शुक्ल युग के लेखक थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर खा है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर गा है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन नंबर का है जो वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ठूठा आम। ऑप्शन नंबर खा है ठेले पर हिमालय। ऑप्शन नंबर गा है दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर घा है नदी के द्वीप। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ठूठा आम। अगला क्वेश्चन है आपका कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर खा है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर गा है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर गा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रस मीमांसा के लेखक हैं। अगर जो आपने चैप्टर 1 ही अगर जो कायदे से पढ़ा होगा क्लास 10th में, चैप्टर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने मित्रता चैप्टर लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ है रस मीमांसा के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से रीत काल की कला अवधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1643 से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर खा है 1343 से 1643। ऑप्शन नंबर गा है 743 से 1343 और घा है 1843 से अब तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से रीत काल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ की विशेषताएं कौन सी है। आप लोगों को एक बात बताएं, जो ये विशेषता प्रवृत्तियाँ और रीत काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% मेरी गारंटी है, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा निम्न में से रीत काल की प्रमुख प्रतियाँ कौन सी हैं। तो पहला आपका श्रृंगार रस की प्रधानता। ऑप्शन नंबर बी है देश प्रेम की भावना। ऑप्शन नंबर गा है काव्य कला की पक्ष की प्रधानता। और ऑप्शन नंबर घा है का और गा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है का और गा है। अगला क्वेश्चन मतलब आपका करेक्ट आंसर जो है वो घा है। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर खा है भक्तमाला। ऑप्शन नंबर गा है सुदामा चरित। ऑप्शन नंबर घा है जगनिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है रामचंद्रिका।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जो कि आपके बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकार द्वारा लिखी गई है? आपके जो पद्माकार लेखक हैं उन्होंने कौन सी रचना लिखी है, उसका आंसर आप दीजिएगा। तो आपका पहला है रसराज, ऑप्शन नंबर खा है कवि प्रिया, ऑप्शन नंबर गा है गंगा लहरी, ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका गंगा लहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है आपका घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। आपकी ये दोनों सही हैं, ये और ये दोनों, यही आपकी दो प्रयोगवादी विशेषताएं हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर खा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर गा है हरिऔध, ऑप्शन नंबर घा है नागा अर्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर का है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? पहला ऑप्शन यशपाल और ऑप्शन नंबर खा है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर गा है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर घा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा एक प्रकार के एकांकीकार भी हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रगतवादी युग की दो प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपको यही मैं बता रहा हूँ उतनी देर से कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है इस बार में, क्योंकि 20 बहुविकल्पी आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि राम राम कही राम राम कही राम राम कही राम, तुन परिहरी रघुबर विरा राव गया सुर घाय। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है? तो इसमें आपका करुण रस है। अगला क्वेश्चन है आपका है हरिमुख मनो मयंक पंक्ति में मयंक, मतलब हरिमुख मनो मयंक पंक्ति में अलंकार पूछ रहा, कौन सा अलंकार है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जन जानो मन मानो, जिस भी पंक्ति में आ जाता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब जहाँ पर जन जानो और मन मानो की संभावना होती है वहाँ पास कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। पूछ रहा है परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि एक मतलब परि का अर्थ है, पूछ रहा है कि परि शब्द जोड़ करके मतलब परि उपसर्ग लगा करके आपका सही शब्द इन चारों में से कौन है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो आपका है परिपूर्ण। और फिर है आपका परामर्श, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका अपव्यय में उपसर्ग क्या लगा है? मतलब पूछ रहा अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर खा है अप। अगला क्वेश्चन है ता प्रत्यय युक्त शब्द है। पूछ रहा है ता मतलब प्रत्यय युक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका लघुता है। इसमें कवित्व है, इसमें उचित है, इसमें दिखावा है। अगला क्वेश्चन है अच शब्द का तत्सम शब्द अच शब्द का तद्भव शब्द है, तो अच का अर्थ होता है आँख, तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो का। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको को जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।